हेलो डियर फ्रेंड्स। पहले जो हमारा वीडियो रहा था वो था इन्फिनेटिव के ऊपर था, जिसमें हम 2 प्लस में v1 है वो हमने पढ़ा था। अभी 2 इन्फिनेटिव के साथ 2 है वो आता है। अब जो 2 है वो कहाँ-कहाँ यूज़ नहीं होता वो हमें अब देखना है कि जहाँ पर हम उसका यूज़ है वो नहीं होता जिनके साथ, ठीक है? वो वर्ब्स या वो रूल्स जहाँ पर 2 है वो यूज़ है वो नहीं होता। तो देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव है ना, इसका नाम दूसरा क्या है? ज़ीरो इन्फिनिटिव या वेरी इन्फिनिटिव इसको हम बोलते हैं। देखते हैं अलो हिम टू गो, तो ये है यहाँ पे टू यूज़ हुआ ये हुआ है। लेट हिम गो यहाँ पे क्या है ये यूज़ है ये इसमें नहीं हुआ। अब देखते हैं हम तो क्या है जो वेरी इन्फिनिटिव है ना, के पहले टू का प्रयोग क्या है करना है ये गलत रहेगा। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है? जो बिना टू के है वो यूज़ होती है। लेट, बिड, वॉच, बिहोल्ड, सी, फील, मेक के बाद बेयर इन्फिनिटिव है ये आता है। मतलब इन वर्ब के बाद में कभी भी टू है वो यूज़ है ये नहीं होता। प्रेपोज़िशन में हम देखते हैं प्रेपोज़िशन के अंदर कि किस तरह से हम लोग इन इस टॉपिक को गलत करते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनल अ, अगर हम देखें तो ये टॉपिक है ये पूरा इंटरनल वे से सेट होता है। इसमें जो रूल्स है वो हम इसके ध्यान देने देने होते हैं। तो है लेट, बिड, वॉच, बिहोल्ड, सी, फील, ठीक है? इनके बाद कभी भी टू है वो यूज़ है ये नहीं होता। अब अगर पैसिव बनाए इसका तो हम यहाँ पे क्या है ये इसका यूज़ है ये होता है। अब देखते हैं आगे कि आई हेard हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। यहाँ स्पीक टू तो नहीं है ना? वी वॉच्ड हिम गो एंड रिटर्न। आई मेड हर लाफ। यहाँ हमने देखा कि जो वर्ब हमने पहले से ऊपर नोट कर रखी है वो सारी की सारी यहाँ पे यूज हुई है, लेकिन जब हमने पेसिव बनाया तो पेसिव के साथ तो टू है वो यूज होगा ही होगा, चाहे वो वर्ब कौन सी ही हो। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो वर्ब्स हैं वो यूज कैसे हो रही हैं। क्या वो जो नॉर्मल यूज हो रही हैं एक्टिव वॉइस में यूज हो रही हैं या पेसिव में हो रही हैं? अगर पेसिव में हो रही हैं तो वो इस तरह से यूज है वो होगी। नंबर दो, मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी क्या होती है बच्चों? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नोट, नीड, नोट के बाद बेयर इन्फिनिटिव। मतलब मॉडल के बाद टू है वो नहीं आता, सीधी बात ये है। तो हमें इनको ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे फोकस करना है कि मॉडल के बाद है वो टू है वो यूज नहीं होता। आई शैल गो टू द स्टेशन, यू नीड नोट, ठीक है? इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब अगर हम देखें, ठीक है? अब मॉडल है, ठीक है? यूज द ओट को छोड़कर है ना, बेयर इन्फिनिटिव है ये यूज है ये होता है। कौन से दो हैं? ठीक है? एक तो होता है अपना यूज्ड, जो कॉमन एरर का पार्ट है, यूज्ड टू, ओ टू, समझ गए ना? इनके साथ है हमेशा टू है ये लगेगा, बाकी के साथ है ये टू है ये नहीं आता। ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो आपको ये नोट करना है, नोट कर लो इसको आप, ठीक है? इनके बाद क्या है टू है वो लगे ही लगेगा। तो अब हमने देखा कि किस तरह से जो जो इन्फिनिटिव है ये का प्रयोग है बिना टू के ये हो रहा है, ठीक है? अब एक्सप्रेशंस हैं आगे। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बच्चों? हैड बेटर, ठीक है? हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, हैड हैड एज सून एज, ठीक है? ये क्या है कि इनके बाद में जो विदाउट टू का है इसमें ये प्रयोग है ये होता है। ध्यान रखें कि हैड सूनर, हैड बेटर आदि के साथ वी थ्री का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, ठीक है? क्या है कि हेड इनके साथ है ना, इनके साथ क्या है कि प्रॉब्लम्स है वो दिए जाते हैं, तब क्या होगा, जो चीज़ें हैं ना, उनमें फिर चेंज है वो आ जाता है। अब अगर हम देखें तो सी पार्ट है हमारा हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर और हैड एज सून एज। हमने पहले देख ही लिया कि मॉडल के बाद में जो है वो टू है वो यूज़ है नहीं होता। अब जो हैड बेटर है, ठीक है? और जो हैड सूनर है, ठीक है? अब देखते हैं कि इनमें ये किस तरह से यूज़ है ये हो रहा है। तो जब हमने देखा कि ये जो ही हैड बेटर गो नाउ, ही हैड बेटर गो नाउ, तो यहाँ पे बेटर है ये इस तरह से यूज़ हो रहा है। तो अगर हम देखें शी हैड एज़ सून रन एज़ वॉक, शी हैड एज़ सून रन एज़ वॉक, वह इस तरह से चल रहा है, ये देखा आपने? अब अगर हम देखें इसका तो जो देन के बाद है ना बे इन्फिनिटिव है ये यूज़ है ये नहीं होता, ये हमारा आगे वाला पार्ट है। लेकिन तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इन वर्ड्स को हमें अच्छी तरह से देखना है। इनके बाद में है ये
जो अगर हम देखें तो वो चीज़ें हैं वो सेट नहीं हो रही हैं, ठीक है? जो अगर हम देखें कि अगर आई हैड आई हैड बेटर गॉन आई हैड बेटर गॉन बेटर गॉन देन स्टे या हेयर। यहाँ बेटर गो है, ठीक है? यहाँ बेटर गो है, यहाँ बेटर गोन है, ठीक है? क्या हुआ बच्चों? गोन के बदले गो का प्रयोग हुआ क्योंकि हैड बेटर प्लस में वी1 का प्रयोग है ये होता है। हैड बेटर प्लस में वी1 हमें इस तरह से जो चीज़ें हैं जो ग्रामर की वो हमें ध्यान देनी है। हैड बेटर, ठीक है? इसलिए ये यूज़ है ये हो रहा है हैड बेटर प्लस में वी1, ठीक है? तो हमें इस तरह से ध्यान देना कि ये वी1 है, ये यूज़ है, ये हो रही है और ये क्या है? ये है वी3। तो जो यहाँ पे वी1 है और जो वी3 है, उसका जो यूसेज है ये हो रहा है। तो बच्चों आपको टीएसपी इंग्लिश अकेडमी पे आप ये लेक्चर ये देख रहे हैं। क्या है कि जो कई बार क्या होता है कि जो कन्फ्यूजन वाले कुछ एरर्स होते हैं ना, इसमें थोड़ा-सा गैप आ जाता है कि कहीं कुछ रॉन्ग ना है, वो ना हो जाए। अब अगर हम देखें, तो देन के बाद भी टू को अब है क्या है कि हटा दिया गया है। बेयर इन्फिनिटिव है, इसके अंदर किस तरह से यूज़ है इसका होता है देन के बाद है बेयर इन्फिनिटी वही आता है। ही हैड बेटर रीड देन राइट देन देन टू अगर हम यूज़ करें तो वो है वो ही नहीं होती। क्या है कि देन के बाद है क्या है कि अब है ये टू यूज़ अब नहीं होता। और अगर हम ई पार्ट देखें तो ई है बट के बाद प्रीपोज़िशन के बाद अगर पहले 2 वर्ब हों, ही डिड नथिंग बट वंडर, ही डज़ नथिंग बट लाugh एट अदर्स। यहाँ पे क्या है कि जो इसका जो रूप दिया गया है बच्चों कि बट का प्रपोज़िशन के रूप में हो तो इसके बाद जो पहले डू वर्ब का कोई भी रूप हो तो बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव है वो उसका हम प्रयोग है ये करते हैं। तो ही डिड नथिंग बट वंडर, ठीक है? जो बट है क्या है ये और वंडर क्या है ये है इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव है। आगे क्या है सी डज़ डिड और डज़ नथिंग बट लाugh एट अदर्स। वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन वो दूसरों पे क्या है कि हँस सकता है। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगी इसकी प्रैक्टिस। ठीक है? तो हमने जो बेयर इन्फिनिटिव और जो इन्फिनिटिव है दोनों हमने कर लिए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो अपना टीएसपी इंग्लिश अकेडमी चैनल है इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो और बच्चे हैं उनको भी इसका बेनिफिट है ये हो सके। थैंक यू बच्चों।